Bukan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Tiongkok menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan universal. मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चीन का एक बड़ा फौजी जहाज Y-20 दिखाया गया है जो गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के पैकेट गिरा रहा है। ये खबर दुनिया भर में लोगों के लिए हैरानी का बायस बनी हुई है क्योंकि गजा उन चंद इलाकों में से है जहां इसराइल की तरफ से इंतहाई सख्त निगरानी होती है। फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले हर जहाज को रेडार्स फौरन पहचान लेते हैं और अगर वो किसी खतरे के जमरे में आए तो इसराइली फौज फौरन कार्रवाई करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई इसराइली लड़ाका त्यारा उड़ा, ना किसी फिजाई दिफाई निजाम ने रद्द अमल दिया। चीन का जहाज कामयाबी से आया, इमदाद गिराई और वापस चला गया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया? इसराइल जैसे जदीद दिफाई निजाम को कैसे धोखा दिया गया? क्या इसराइल की दिफाई दीवारों में वाकई कोई कमजोरियां हैं जिनका दुनिया को अब तक इल्म नहीं था? ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम चीन के इस जुर्रतमंदाना मिशन को सही तौर पर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गजा की असल सूरत हाल क्या है। गजा दरअसल वो सरजमीन है जो बरसों से जंग, मुहासरों और जुल्म की चक्की में पिस रही है। यहाँ के लाखों फलस्तीनी शहरी दिन रात बमबारी, भूख, बीमारी और महरूमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने गजा पर सख्त तरीन जमीनी, फिजाई और समंदरी नाकाबंदी मुसल्लत कर रखी है। कोई चीज भी, चाहे वो खुराक हो, दवा हो या पीने का पानी, आसानी से यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच सकता। अक्सर औकात बीमारों को इलाज, बच्चों को दूध और आम आवाम को बुनियादी जरूरियात तक मुयस्सर नहीं होती। गजा में जमीनी सरहदें इसराइल और मिस्र से जुड़ती हैं, मगर दोनों तरफ कड़ी निगरानी और सख्त रुकावटें हैं। इसराइल की तरफ से लगाया गया ब्लॉक ऐसा है कि इमदादी सामान भी सैकड़ों मराइल से गुजर कर ही अंदर जा पाता है, वो भी अगर इजाजत दी जाए तो। समंदर के रास्ते से दाखिल होने की इजाजत तकरीबन नामुमकिन है और इसराइली नेवी किसी भी मशकूक कश्ती को फौरन रोक लेती है या तबाह कर देती है। ऐसे हालात में फिजा के जरिए इमदाद पहुंचाना एक ऐसा हल समझा जाता है जिसमें वक्त कम लगता है और सामान बराह रास्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। मगर यही फिजा इसराइल के जदीद रेडार्स, जंगी तैयारों और मिसाइल सिस्टम से भरी हुई है। किसी गैर मुल्की जहाज का वहां से गुजरना, खासकर बगैर इजाजत के, खुदकशी के मुतरादिफ समझा जाता है। यही वजह है कि चीन का जहाज जब बगैर रोके, बगैर पीछे से हमले के और बगैर इसराइली रद्द अमल के वापस चला गया तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। गजा के लोगों के लिए यह सिर्फ इमदाद का एक मिशन नहीं था, यह उम्मीद की एक किरण थी। एक पैगाम था कि दुनिया अब खामोश नहीं है, कोई न कोई ताकत है जो इनकी बेबसी को महसूस करती है। नाज़रीन, याद रहे कि जब भी किसी मुल्क के दिफाई निजाम का जिक्र होता है तो इसराइल का नाम हमेशा सरे फहरिस्त आता है। ये वो मुल्क है जो अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है और इसने अपनी हिफाजत के लिए ऐसा जाल बिछा रखा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी इसकी मिसाल देते हैं। इसराइल के पास आयरन डोम है जो एक जदीद मिसाइल दिफाई निजाम है। यह ऐसा शैतानी हथियार है कि छोटे बड़े हर किस्म के रॉकेट और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर देता है। इसके बाद इनके पास डेविड स्लिंग सिस्टम और एरो मिसाइल प्रोग्राम भी है जो लंबे फासले के बैलिस्टिक मिसाइल को भी चंद सेकंड में निशाना बनाने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ इसराइल ने रेडार की कई तहें लगा रखी हैं जो जमीन, फिजा और समंदर तीनों सिमतों से किसी भी गैर मामूली सरगर्मी को फौरन नोट करती हैं। ये रेडार सिर्फ तैयारों को ही नहीं बल्कि ड्रोन्स, बैलून्स और यहां तक कि फिजा में हरकत करने वाले परिंदों को भी पहचानने की सलाहियत रखते हैं। जब भी कोई चीज फिजाई हदूद में दाखिल होती है तो सिर्फ चंद लम्हों में इसराइली कमांड सेंटर को उसकी मुकम्मल तफसील फ्राहम कर दी जाती है कि वो क्या है, कहां से आया है और क्या खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फौजी त्यारा जैसे कि चीन का Y-20 इसराइली रेडार को धोखा देकर गजा तक पहुंच जाए तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक खुला चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो इनकी सालों की मेहनत और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पर सवालिया निशान लगा देता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि चीन ने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया के सबसे सख्त तरीन फिजाई दिफाई निजाम को खामोशी से पार कर गया। आखिर वो कौन सी हिकमत अमली थी
वो कौन सा रास्ता था, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इस्राएली निजाम को बेखबर कर दिया? तो इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है और वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या बरक़ियाती जंग का मतलब ये होता है कि दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और निगरानी के निजाम को उस वक्त के लिए अंधा कर दिया जाए जब किसी मिशन को मुकम्मल करना हो। और चीन इस टेक्नोलॉजी में पिछले कई सालों से खुफिया तौर पर काम कर रहा था और अब ऐसा लगता है कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अमली शक्ल में कामयाबी से इस्तेमाल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चीन ने इस मिशन में मुमकिना तौर पर वो रेडार जैमिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जो दुश्मन के रेडार सिग्नल्स में खलल डाल देते हैं। इसका मतलब है कि जब चीनी तैयारा इस्राएली फिजाई हदूद के करीब आया तो वो रेडार्स जो आम तौर पर हर हरकत को पहचान लेते हैं अचानक खामोश हो गए। या तो उन्होंने इसे देखा ही नहीं या इसे कोई मासूम चीज समझा। इसके अलावा चीन ने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो भी गैर मामूली था। उन्होंने मुमकिना तौर पर ऐसा फ्लाइट पाथ अपनाया जो इस्राएली रेडार्स की कमजोर या ब्लाइंड स्पॉट वाली जगहों से गुजरता। ऐसी जगह जहां रेडार सिग्नल्स आपस में ओवरलैप नहीं करते या जुग्राफियाई रुकावटों की वजह से रेडार वहां तक पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, चीन का जिस तैयारे ने यह हैरानकुन मिशन अंजाम दिया वो कोई आम माल बरदार जहाज नहीं था, बल्कि ये चीन का जदीद तरीन फौजी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और खास तौर पर ऐसे मिशंस के लिए बनाया गया है जहां खतरा, रफ्तार और लो विजिबिलिटी तीनों चीजें आम हो। Y-20A की वक्त में 66 टन से ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है, यानी ये हजारों किलो सामान, फौजी गाड़ियां, हत्ता के छोटे हेलीकॉप्टर्स भी अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन इस मिशन में इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ वजन नहीं था, बल्कि इसकी चालाकी और रेडार से बच निकलने की सलाहियत थी। यह त्यारा खास स्टेल्थ डिजाइन के असूलों के मुताबिक तैयार किया गया है, जिसका मतलब यह है कि रेडार पर इसकी मौजूदगी निहायत कमजोर अंदाज में नजर आती है या कभी नजर ही नहीं आती। इसका रंग, मटेरियल और सतह सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो इसे दुश्मन की आंख से छुपा कर रखता है। इसके अलावा Y-20 में जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम नस्ब है जो इसे हर मौसम में और किसी भी रुकावट के बावजूद हदफ तक पहुंचने में मदद देते हैं। वो इलाके जहां दूसरे जहाजों को मुश्किलात पेश आती हैं, Y-20 इनमें भी बासानी उड़ सकता है। एक अहम बात यह भी है कि यह त्यारा चीन की अपनी इंडस्ट्री ने तैयार किया है जो इसे मजीद खुद मुख्तार बनाता है। इस पर किसी दूसरे मुल्क की इन्हिसारी नहीं है, इसलिए चीन जब चाहे जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी मुख्तसरन Y-20 सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल उड़ता हुआ अस्करी हथियार है जो ना सिर्फ जंग बल्कि इंसानियत के लिए भी अपना किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि इसने गजा में किया। नाज़रीन, चीन का यह मिशन सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं था, ये एक पैगाम भी था। एक ऐसा पैगाम जो दुश्मन की सरजमीन के बिल्कुल बीच में जाकर दिया गया। यह पैगाम न बंदूक के जरिए दिया गया, न मिसाइल के जरिए, बल्कि इंसानियत के जरिए दिया गया। दुनिया ने देखा कि एक ताकतवर मुल्क ने अपने जंगी त्यारे को इस बार किसी दुश्मन पर बम गिराने के लिए नहीं, बल्कि गरीब, मजलूम और मैसूर इंसानों के लिए खुराक, दवा और उम्मीद गिराने के लिए भेजा था। जब दुनिया खामोश थी, जब बड़ी ताकतें सिर्फ अल्फाज के खेल में मसरूफ थीं, तब चीन ने यह अमली कदम उठाया। वो इस्राएली फिजाई हदूद में दाखिल हुआ सिर्फ इसलिए कि वो गजा के मजबूर लोगों को बता सके कि वो अकेले नहीं है। यह मिशन चीन के बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी वकार की अलामत है। अब दुनिया चीन को सिर्फ एक तिजारती सुपर पावर के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसी ताकत के तौर पर भी मानने लगी है जो इंसानी अक़दार को मैदान जंग में ले जाने का हुनर रखती है। चीन ने यह भी साबित किया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक इंसान दोस्त मिशन था या इसके पीछे कोई आलमी ताकत का चालाक मुजाहरा भी था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा।